अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आपको मेरा इंट्रोडक्शन टू अमेज़न मॉडल्स वाली वीडियो जो है वो काफ़ी समझ में लगी होगी। लेकिन अगेन अगर आपको इस मामले में कोई चीज़ समझ नहीं लगी और आप मेरे से कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट देम इन द बिलो सेक्शन, और वो आप मेरे से किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं होलसेल मॉडल को, और होलसेल मॉडल में हम उन तमाम मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर अमेज़न के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। और अमेज़न पे काम करना इंतहाई आसान है मेरे ख्याल से। अगर अगर कोई मेरे से ये पूछे कि क्या मुझे इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत है या मुझे कोई स्पेसिफिक कोर्स करने की ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो है आपका टाइम। थोड़ा सा टाइम आपने डेली की बेसिस पे देना है, और वो टाइम अगर आप दे सकते हैं तो मेरे ख्याल से आप इस अमेज़न का जिसे कहते हैं गुरु, वो भी बन सकते हैं। तो जस्ट नीड योर टाइम एंड योर विलिंगनेस। ज़ाहिर बात है, आपकी विलिंगनेस होगी तभी आप टाइम दे सकेंगे। तो टाइम इज़ ऑल द मैटर दैट यू नीड्स टू नो, कि सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हैं अमेज़न पे अर्न करना चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सुनते हैं आगे पीछे लोगों से, तो एक चीज़ आप अपनी ज़हन में रख लें कि आपको इस पे टाइम लगाना पड़ेगा। तो आज हम होलसेल के मॉडल को मज़ीद डिस्कस करेंगे, और वो ये है कि अगर होलसेल का अगर आपने मॉडल अप्लाई करना है अमेज़न के केस में, तो आपको किसी एक मेथड से नहीं चलना पड़ेगा, डिफरेंट मेथड से चलना पड़ेगा। क्योंकि अमेज़न के ऊपर काम करने के कोई एक तरीके नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से 2 तरीके आज मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन ये 2 ऐसे मेथड्स हैं जिसके ऊपर बेसिकली बहुत सारे लोग जो है वो काम कर रहे हैं, और ये इस तरह के मेथड हैं जिनके ऊपर लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ के काम करके और अर्न भी कर रहे हैं। तो दीज टू मेथड्स आर नॉट निग्लेक्टेबल। आप चाहें तो इसके अलावा भी मॉडल मेथड्स देख सकते हैं, लेकिन ये जो 2 मेथड्स हैं ये भी इग्नोरेबल नहीं है। इन पे बहुत अच्छी वर्किंग हो रही है, जो कि आज मैं आपको आगे मज़ीद एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेथड के बारे में ज़िक्र करूँगा कि डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि यू हैव टू चूज़ अ कैटेगरी फ्रॉम एफबीए टूलकिट। अब ये आपने कैसे करना है और एफबीए टूल किट क्या होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। वो ये है कि एफबीए टूल किट इज़ बेसिकली अ टूल ऑन फॉर द अमेज़न बेसिकली, कि आपको अमेज़न के लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलेंगे जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे एक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए या एक प्रोडक्ट एनालिसिस करने के लिए। क्योंकि होलसेल के केस में हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि हमने कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको मी टू करना है। तो एक प्रोडक्ट को बहुत सारे ऐसे फ़िल्टर से गुज़रना बहुत ज़रूरी है जस्ट टू मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट हम मी टू करने जा रहे हैं या रीसेल करने जा रहे हैं वो हमें कुछ प्रॉफ़िट दे। तो उसमें सबसे पहला स्टेप या पहला टूल जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, और वो है एफबीए टूलकिट। एफबीए टूलकिट के अंदर आपको सबसे पहले तो कैटेगरी चूज़ करनी है। अब आप अगर देखें इस एफबीए टूलकिट में, तो आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपने डॉट कॉम की डोमेन को यूज़ करना है, क्योंकि मैं आपको जितना भी क्राइटेरिया या जितनी भी प्रोडक्ट्स बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएसए की बताने जा रहा हूँ। जबकि इसके अलावा यूके और कनाडा बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे अमेज़न काम कर रहा है, लेकिन हर मार्केट में प्रोडक्ट निकालने का एक डिफरेंट तरीका है और डिफरेंट स्ट्रैटेजी भी है। इसी तरह आपकी जो टूल्स हैं उनके ऊपर भी आपको उस मार्केट को पहले चूज़ करना पड़ता है, और फिर उसके बाद आपको अपने मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एफबीए टूलकिट के ऊपर जाएँ। इसका सिंपल यूआरएल है जो कि आपको नज़र आ रहा है fbatoolkit.com। यहाँ पे जाने के बाद आपका पहला स्टेप ये है कि आपने डोमेन जो कि ऑटो सेलेक्ट हुई हुई है डॉट कॉम के नाम से, वो ही आपने सेलेक्ट किए रखनी है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ शो हो रहा है। इस ग्राफ के बिल्कुल टॉप पे आपको जो हेडिंग नज़र आएगी वो बेसिकली एक कैटेगरी है जो कि अमेज़न का जो मेन वेबसाइट है वहाँ से चूज़ की गई है। अगर मैं इस अमेज़न की वेबसाइट पे जाऊँ तो मैं यहाँ से आपको देख के बता सकता हूँ कि देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ कैटेगरीज़ व्हिच आर मेंशन्ड ऑन द amazon.com। तो इन्हीं कैटेगरी में से कुछ कैटेगरीज़ चूज़ करके यहाँ पे एपीए टूलकिट में डाली गई हैं।
सारी की सारी कैटेगरीज नहीं मेंशन की गई, लेकिन मेजर कैटेगरीज या वो कैटेगरीज जिनके ऊपर ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं और जहाँ पे आपको अच्छी प्रोडक्ट्स या प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स या जिनके ऊपर मंथली सेल्स अच्छी आपको मिलती है, उन कैटेगरीज का एफबीए टूल किट ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बाकी कैटेगरीज का मेंशन नहीं किया। ऑल्दो कि वो कैटेगरीज भी यूजफुल हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट्स आपको इन कैटेगरीज में मिलते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर मैं इस अमेज़न की वेबसाइट को चेक करूं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा ड्रॉप डाउन के अंदर लिस्ट ऑफ कैटेगरीज जो है वो मेंशन की गई हैं। और अगर मैं इन सारी की सारी कैटेगरीज को चेक करूं तो तो ये तमाम की तमाम कैटेगरीज जो है वो एफबी टूल किट में मेंशन नहीं है। लेकिन जो मेजर कैटेगरीज हैं या जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैटेगरीज हैं वो यहीं से चूज करके एफबी टूल किट ने अपनी तरफ मेंशन की है। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपका पहला स्टेप ये है कि यू हैव टू चूज एनी कैटेगरी फ्रॉम द एफबीए टूल किट। तो आप सिंपली यहाँ पे जाएं, यहाँ पे टॉयज एंड गेम्स के नाम से है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के नाम से है, होम एंड किचन के नाम से, एंड सो ऑन मूविंग डाउनवर्ड आपको तमाम कैटेगरीज के नाम यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इनके ग्राफ के बारे में मैं मज़ीद डिटेल में ही जाऊँगा, क्योंकि ये ग्राफ टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे होते हैं और हमारा कंसर्न सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हमने इन कैटेगरीज़ के अंदर अपनी सिर्फ सेल्स चेक करनी होती है, जिसके पर्पज़ के लिए हम यहाँ एफबीए टूल किट में आते हैं। अदरवाइज़ हमारा ऐसा यहाँ पे कोई और काम नहीं है। आप चाहें तो इसको मज़ीद एक्सप्लोर भी कर सकते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि ये टूल आपको और क्या कुछ प्रोवाइड करता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिक बताऊँगा, ताकि थोड़े टाइम में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिखा सकूँ। तो यहाँ से आपने सबसे पहले क्या किया, कैटेगरी चूज कर ली। तो ये आपका पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप पे आपने क्या करना है कि जो कैटेगरी आपने चूज की है उस कैटेगरी के अंदर आपको ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। सो फाइंड द ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन दैट कैटेगरी ऑन गूगल यूजिंग द फ्रेज स्टेट नेम होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर प्लस कैटेगरी नेम। ये एक ऐसा फ्रेज है जिसको कहते हैं कि अगर आप गूगल की सर्च बार में सेम इस तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से अभी मैं लिख के आपको बताऊंगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट जो हैं वो शो होंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने यहाँ पे अपना वीपीएन ऑन करना है। अगर मैं यहाँ पे वीपीएन की बात करूँ तो वो वीपीएन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जो वीपीएन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा है। इस केस में आप कोई भी वीपीएन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं या कोई भी वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। और unfortunately my VPN is not working at the moment. Maybe I have installed someone else. Um, okay, I maybe not have installed that, but don't worry. आप चाहें तो कोई भी VPN इंस्टॉल करके यहाँ पे आप अपना USA की डोमेन जो है वो ले सकते हैं या अपनी IP चेंज कर सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको जो गूगल है वो अच्छे रिजल्ट जो है वो शो कराए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा google.com और गूगल की सर्च बार के ऊपर मैं सेम वही जो फ्रेज मैंने आपको बताया वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। अब इस केस में आपने करना क्या है, क्योंकि हम ये पूरा मॉडल जो है वो यूएसए पे कर रहे हैं, तो यूएसए का कोई भी स्टेट जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेट्स सपोज मैं कैलिफोर्निया की बात करता हूँ। उसके बाद आपने होलसेल इसी तरह लिखे रहने देना और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कीवर्ड एज इट इज लिखे रहने देने। इसके आगे आपने अपनी कैटेगरी का नेम लिखना है जो कि आपने चूज की होगी। लेट्स सपोज अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ कि मैंने कौन सी चूज की है, तो मैं इनमें से ये वाली कैटेगरी चूज कर लेता हूँ, टॉयज एंड गेम्स, और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब मुझे गूगल जो है वो स्पेसिफिकली वो रिजल्ट शो कराएगा जो कि कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट्स है। वीपीएन का यूज़ हम इस वजह से करते हैं ताकि गूगल को ये पता चल जाए कि जो सर्च करने वाला वो भी यूएसए से बिलोंग करता है। लेकिन अभी मेरा चूंकि वीपीएन नहीं था वर्किंग में आ रहा, तो मैंने आपको टाइम सेव करने के लिए इस चीज़ को क्लियर किया कि आप पहले वीपीएन ऑन करें और उसके बाद ये सर्च जो है वो गूगल सर्च पे करें। तो गूगल सर्च में आपने ये जो फ्रेज लिखना है, इस फ्रेज के अगेंस्ट आपको जो लिस्ट ऑफ वेबसाइट शो होंगी, इसको आपने क्या करना है, वन बाय वन एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर कैसे करना है
कि जैसे अब मेरे तो नॉलेज में मुझे पता है कि इनमें से कौन-सी वेबसाइट्स हैं जो कि मतलब गुड टू गो नहीं है, या जिन वेबसाइट्स पे मैं जाऊँगा तो वेस्ट ऑफ टाइम है। जैसे मैं अगर wholesalecentrale.com की बात करूँ, तो इट्स जस्ट अ डायरेक्टरी। इट्स नॉट बेसिकली द होलसेल वेबसाइट और होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर। ये आपको डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बता सकता है, लेकिन ये खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में आप टाइम के साथ-साथ जान सकते हैं कि ये कौन-सी वेबसाइट जो है वो वैलिड है कि नहीं है। करना आपने ये है कि सबसे पहले आपने कोई भी एक वेबसाइट ओपन करनी है। जैसे मैं यहाँ से ये एक शेफर डॉट कॉम के नाम से जो है ये एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। इसकी अगर एक वेबसाइट को मैं ओपन करूँ, तो इसमें आपने नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करना है कि आपने पहला तो ये कि आपने फाइंड कर लिया डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है? एंड मेक श्योर कि चेंज द स्टेट इफ यू सी द डिस्ट्रीब्यूटर्स आर रिपीटिंग, क्योंकि विद इन वन स्टेट आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे, एक टाइम आएगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो वही डिस्ट्रीब्यूटर आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो जस्ट टू अवॉइड दिस रेपुटेशन, आप कैलिफोर्निया की जगह कोई और स्टेट का नाम डाल लें, न्यू जर्सी डाल लें, या और कोई कोई भी स्टेट का नाम डाल के आप यूएसए की जितनी भी स्टेट्स हैं उन तमाम स्टेट्स के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उनकी वेबसाइट पे जाके उनका डिस्ट्रीब्यूटर का नेम, या ब्रांड को अगर सर्च कर रहे हैं तो ब्रांड का नेम, उनका ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट लिंक, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने उनकी वेबसाइट से जाके ग्रैब करनी है। अब मैं अगर इस वेबसाइट की तरफ आऊँ, तो सबसे पहला स्टेप मेरा ये होना चाहिए कि मुझे ये चेक करना है कि क्या ये वाकई ही यूएसए की वेबसाइट है या कोई और है।